एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 नंबर में तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को बाद में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट द अमाउंट। क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 7400 एंड द रेट इज इक्वल टू इतना पर एनम एंड ड्यूरेशन इज 1 ईयर। आपको दिया हुआ क्या, आपको पी पता है, पी कितना दिया हुआ है 7400। आपको और क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर क्या दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है 5%। और आपको क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। एन कितना दिया हुआ है 1 ईयर। क्या दिया हुआ है 1 ईयर। और आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला निकालना क्या है, अमाउंट। क्या निकालना है, अमाउंट। और फॉर्मूला क्या निकालना है, लगाना है कंपाउंड हाफ ईयरली। क्या लगाना है, कंपाउंड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100 का पावर एन इंटू 2। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 7400, 1 प्लस आर क्या दिया हुआ है 5/200 इंटू 1 इंटू 2। 5 से कट हो रहा है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 7400, 1 प्लस 1/40 का पावर 2। मतलब अमाउंट इज इक्वल टू 7400, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 40, 40 प्लस 1 का पावर स्क्वायर। अमाउंट इज इक्वल टू 7400 41/40 का स्क्वायर, 41/40 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू 74 इंटू 41/40 मल्टीप्लाई 41/40। ठीक है, 0 0 क्या कर दिए, कैंसिल कर देंगे। 0 0 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा ये 74 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41 बाई 4 4 जा 16। जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 7774.63। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ डायरेक्ट कंपाउंड हाफ ईयरली। मगर अब जब क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, उस क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से आपको समझ में आएगा। मैं लॉन्ग प्रोसेस में आपको जब फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, उस फॉर्मूला को समझिएगा। फॉर्मूला जो एक्सप्लेन किया था, तो उस फॉर्मूला में मैं बताया था कि एक शॉर्ट तरीका, एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो बहुत से स्कूल में लॉन्ग प्रोसेस सिखाया जा रहा है, इसलिए मैं लॉन्ग प्रोसेस आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। हमको डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक ईयरली एक हाफ ईयरली। तो हमको एक बार निकालना होगा ईयरली के बारे में, एक बार निकालना होगा हाफ ईयरली के बारे में। तो हम लोग पहले निकालेंगे क्या, कंपाउंडेड ईयरली के बारे में। कंपाउंडेड ईयरली किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली में दिया हुआ क्या है, आपको पी पता है, प्रिंसिपल पता है। प्रिंसिपल कितना पता है, प्रिंसिपल आपके पास कितना है 10,000, कितना है 10,000। एन आपको बताया, कितना बताया 18 मंथ्स। 18 मंथ्स को हम लोग लिख क्या सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं 1/2 ईयर। एंड आर आपको पता है क्या है, आर 10%। आर क्या है आपको 10%, इतना कुछ पता है। तो हम आपको बताया ना कि जब हम लोग को लॉन्ग प्रोसेस में जाना है तो पहले हम लोग 1 का निकालेंगे, फिर हाफ का निकालेंगे, और कंपाउंड ईयरली से ही निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 ईयर का निकालेंगे, फॉर 1 ईयर फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। हम लोग को सब कुछ पता है, पी पता है, पी कितना है हम लोग के पास, हम लोग को पी कितना है 10,000। 1 प्लस आर हम लोग का क्या है 10/100 का पावर एन क्या है 1। ये 0 0 क्या हो गया, कैंसिल। सो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10,000 10 1 11 इंटू 11/10, कैंसिल कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया 11,000। क्या आया 11,000। अब हम लोग 1 साल का निकाले हैं, अभी हम लोग को हाफ ईयर का निकालना बाकी है। तो फिर हम लोग फिर इसको लॉन्ग प्रोसेस इसलिए बोले ना, फिर इसको क्या निकालेंगे हाफ ईयर के लिए। कंपाउंड ईयरली ही निकाल रहे हैं, मगर एक बार 1 के लिए निकाले, एक बार हाफ के लिए। तो हाफ के लिए हाफ वाला फॉर्मूला लगाए, हाफ ईयरली नहीं बोल रहा है, पर हाफ ईयर के बारे में बोल रहा है, तो हाफ ईयरली n इंटू 2 करना पड़ेगा। अमाउंट इज इक्वल टू
पी। डायरेक्ट क्वेश्चन में हाफ ईयरली बोल दे तो डायरेक्ट हम लोग हाफ ईयरली लगाएंगे। अभी हम दोनों सिखाएंगे, यहाँ पास आपको ईयरली भी बोला है, एक हाफ ईयरली। अभी हम लोग किस में काम कर रहे हैं, हम लोग ईयरली वाला में काम कर रहे हैं। ईयरली वाला में काम है 1/1/2, पहले 1 के बारे में काम कर रहे हैं, फिर इसी का क्या करें हाफ। यहाँ पर पी 1 प्लस r/2 इंटू 100/n/2। यहाँ सब कुछ आपको पता है। पी क्या हो जाएगा, पी जो हम लोग निकाले 11,000, ये हो जाएगा 11,000 1 प्लस आर क्या दिया हुआ है 10/200 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2, एन क्या होगा 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हुआ क्या 11,000 1 प्लस 1/20/1। इसको क्या लिखेंगे 11,000 इंटू 21/20 आ जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा कैंसिल कर देंगे। यहाँ हम लोग का निकला क्या, मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 11,550। ये आपका क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। क्या निकल गया, अमाउंट। कंपाउंडेड ईयरली के अनुसार हम लोग का ये क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। मतलब हम लोग को डिफरेंस किसका निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना है। जब हम लोग को अमाउंट निकल गया तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट तो आपको पता है 11,550 निकाले हैं, और प्रिंसिपल आपको पता है कितना है 10,000। जब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 1,550। ये आपका क्या हो जाएगा 1,550 आपका क्या है, ये आपका निकला ईयरली के अनुसार, हाफ ईयरली के अनुसार नहीं, ईयरली के अनुसार। ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, ईयरली के अनुसार। अभी हम लोग सीखेंगे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। हम लोग सीखेंगे क्या, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में आपको पता है वही है प्रिंसिपल, वही है प्रिंसिपल। आपका क्या है, प्रिंसिपल है आपका 10,000, और क्या है आपके पास एन क्या दिया हुआ है 1/2। तो इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। और आर आपको दिया हुआ है 10%। यहाँ भी आपको निकालना क्या है, निकालना आपको है कंपाउंड इंटरेस्ट। मगर पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे तब ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो पहले तो हमको अमाउंट निकालना होगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा हाफ ईयरली में, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस r/2 इंटू 100/n/2। डायरेक्ट लगा, अलग अलग नहीं निकालना है। पी पता है आपके पास कितना है 10,000 इज इक्वल टू 1 प्लस r/200 इंटू एन की आर आपको दिया हुआ है, आर है आपका 10 आर है आपका 10 इंटू एन क्या है 3/2। डायरेक्ट लिखेंगे फ्रैक्शन में चेंज करके, 2 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 10,000, यहाँ क्या हो जाएगा 21/20 का पावर 3, क्या हो जाएगा क्यूब, 3 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। मीन्स क्या हो गया 10,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। एक जीरो इसको कैंसिल कर दिया, फिर ये जीरो इसको कैंसिल 2 1 2, 2 5 10। तो ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का आएगा क्या, जब सॉल्व कीजिएगा तो 11,576.25। देखिए हाफ ईयरली निकालना इजी है, यहाँ से हम लोग का हाफ ईयरली निकला। इससे पहले जो निकला वो कंपाउंड ईयरली से निकला, पर ये आपका क्या निकला अमाउंट निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकला अभी। ये क्या निकला हाफ ईयरली से, ये क्या निकला है अमाउंट निकला है। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना निकला है 11,576.25 माइनस क्या है 10,000, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या है 1,576.25। ये निकला आपका क्या चाहिए हाफ ईयरली के अनुसार। हम लोग को यही डिफरेंस बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। हम लोग को क्या बताना है, डिफरेंस ही बताना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, ईयरली एंड हाफ ईयरली डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,576.25 माइनस 1,550। तो आंसर क्या आया 26.25। डिफरेंस कितना है 26, मतलब हाफ ईयरली के अनुसार 26.25 ज़्यादा रहेगा। ये बना आपका क्वेश्चन नंबर 2।
आपको समझ में आ गया कि कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली। इसको शॉर्ट में ये इसको ऐसे भी समझ सकते थे, जैसे हम इसको आपको फिर से बता रहे हैं। ये जो हम लोग अलग-अलग किए, यहाँ पर जो अलग-अलग किए, ये जो देख रहे हैं ना, ये 1 ईयर का अलग निकाला, हाफ ईयर का, ये चाहे ना बहुत से स्कूल में एक साथ भी सिखाया जाता है। जो एक साथ सिखाया जाता है बहुत अच्छी तरह है, वो एक बार में कैलकुलेशन हो जाएगा, अलग-अलग निकालने की ज़रूरत नहीं, एक ही लाइन में होते चला जाएगा। पर बहुत से स्कूल में देख रहे हैं, जैसे कि मैं एक साथ सिखा दूँगा, बच्चे बोलेंगे कि नहीं गलत हो रहा है, तो मैं अलग-अलग सिखाया। एक बार 1 ईयर का, एक बार हाफ ईयर, एक साथ भी कर रहे हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि बुक का जो चार्ट दिया हुआ था उसमें एक साथ ही सिखाया गया था।